बच्चों, आज हम हिंदी में पहली कविता पढ़ने वाले हैं। देखो, जब भी कभी हम स्कूल जाते हैं तो पहले हम अपनी प्रतिज्ञा बोलते हैं। प्रतिज्ञा में हम कहते हैं, भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं, मुझे अपने देश से प्यार है, अपने देश की समृद्ध तथा विविधताओं से विभूषित परंपराओं पर मुझे गर्व है। बच्चों, ये गर्व हमें क्यों है? क्या है हमारे भारत की महिमा? यह हम आज भारत महिमा इस पद्य में पढ़ने वाले हैं। इस पद्य के कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। इनका जन्म 1890 वाराणसी उत्तर प्रदेश में और मृत्यु भी 1937 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ है। पहले ही कहा जाता है कि वे छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक स्तंभ है। ये 4 स्तंभ कौन से हैं? तो ये है जयशंकर प्रसाद जी, सूर्यकांत त्रिपाठी जी, सुमित्रानंद पंत जी, महादेवी वर्मा जी। ये है छायावादी युग के 4 स्तंभ और उन्हीं में से एक है जयशंकर प्रसाद जी। छायावादी युग की विशेषताएं, उसमें खड़ी बोली है, निर्जीव का वर्णन सजीव मानकर किया हुआ है और वैसे ही उसमें समाज में चल रही सभी घटनाओं का वर्णन भी किया हुआ है। हमें अपने समाज को क्या संदेश देना है, यह छायावादी युग के कवियों ने अपने कविताओं में, पद्य में, अपने साहित्य में लिखा हुआ है। अब हम प्रत्यक्ष तौर पर कविता देखेंगे। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंसा अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। देखो बच्चों, अगर हम भारत का मैप देखें, भारत का नक्शा देखें, तो उसमें सबसे ऊपर आता है हमारा हिमालय। अगर हमने अपने हिमालय को अपना घर माना तो पूरा भारतवर्ष, पूरा भारत देश हमारा आंगन है। और इसी भारत देश को उषा ने हंसकर अभिनंदन करते हुए किरणों का उपहार दिया है, सूर्य की किरणों का उपहार दिया है। और जब सुबह सुबह हम उठते हैं तो हमें पता है कि बाहर पन्नों के ऊपर ओस की बूंदें गिरी हुई रहती है। ओस की बूंदें का मतलब है ड्यू ड्रॉप्स। देखो, इन ओस की बूंदों के ऊपर जब रश्मियां गिरती हैं तो मानो ऐसा लगता है कि जहां वहां हीरे ही रखे हुए हैं। और इसीलिए कवि कहते हैं कि इस उषा ने हमें हीरों का हार ही पहनाया हुआ है। देखो, निर्जीवता के ऊपर कितने सजीवता से यहाँ वर्णन किया हुआ है। कवि आगे कहते हैं, जगे हम लगे जगाने विश्व, जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। देखो, जग में सबसे पहले हम जग गए। इसका मतलब क्या है? हम अब तक सोए हुए थे क्या? नहीं, इसका मतलब है सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति हम भारतीय लोगों को हुई और हमने वह ज्ञान अपने खुद तक सीमित नहीं रखा। उस ज्ञान को हमने पूरी दुनिया में बांटा और इसी की वजह से व्योमतम पुंज नष्ट हुआ। व्योमतम पुंज घना अंधेरा आकाश में जो फैला हुआ है अज्ञान का, उसको हम भारतीय लोगों ने नष्ट कर दिया अपने ज्ञान से और इसी वजह से पूरी दुनिया अशोक हो गई। अशोक का मतलब क्या है? शोक रहित, दुख रहित। देखो, आगे कवि क्या कहते हैं, विमल वाणी ने वीणा ली, विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर स्वप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विमल वाणी ने वीणा ली, इसका मतलब है हमारे पवित्र सरस्वती माँ ने अपने पवित्र कोमल, कमल जैसे कोमल, कमल के भांति कोमल करों में वीणा ली। और कैसे? सप्रीत, सप्रीत का मतलब है प्रेम सहित। और उसने जब सरस्वती माँ ने जब उस वीणा को छेड़ा तो सप्त स्वर सप्त सिंधु में गूंज उठे और सामवेद की रचना हुई। सामरस, सामवेद, हमें पता है, हमारे अध्यात्म में हमने पढ़ा है कि हमारे यहाँ 4 वेद हैं।
ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। इस सामवेद में संगीत के बारे में लिखा हुआ है। देखो कवि आगे क्या कहते हैं, विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहे सम्राट, दया दिखाते घर घर घूम। देखो लोह का मतलब हम यहाँ लेने वाले हैं शस्त्र। हमने शस्त्र के जोर पर, शस्त्र के सहायता से ही विजय प्राप्त की हुई है, ऐसा नहीं है। धरा का मतलब है पृथ्वी, अर्थ। हमारे पृथ्वी के ऊपर धर्म की धुरा हमेशा से ही रही हुई है। हर एक के मन में धर्म के भांति प्यार है। इसीलिए कवि कहते हैं कि हमने शस्त्रों की सहायता से विजय प्राप्त की हुई है, ऐसा नहीं है। हमने अहिंसा धर्म का भी पालन करते हुए गौतम बुद्ध, वर्तमान महावीर, इनके आज्ञा का पालन करते हुए भी अपना पूरा आयुष्य व्यतीत किया हुआ है। देखो आगे कवि कहते हैं, भिक्षु होकर रहे सम्राट, भिक्षु होकर रहे सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। सम्राट अशोक का ज्ञान हमें यहाँ होता है। सम्राट अशोक बहुत बड़े सम्राट थे, बहुत बड़ा उनका राज्य था, लेकिन युद्ध में जब उन्होंने खून देखा, रक्तपात देखा, तब उनका मन बहल गया, हिल गया और उन्होंने भिक्षु होने की ठान ली। उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और उसके बाद वो घर घर घूमकर हर एक घर में कौन सा दुख है, मैं उस दुख को कैसे कम कर सकता हूँ, इसके लिए प्रयास किया। देखो कवि आगे क्या कहते हैं, गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। गोरी, ये गोरी कौन है, तो ये गोरी है मोहम्मद गोरी, जिसको क्षमा का दान हम भारतवासियों ने दिया था। उसके बाद यहाँ उल्लेख किया हुआ है चीन का। क्या किया है, तो चीन को धर्म की दृष्टि हमारी वजह से प्राप्त हुई। हमने देखा कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था और इन बौद्ध धर्म के जो भिक्षु थे वह दुनिया में हर जगह जाकर अपना धर्म प्रसार कर रहे थे और वैसे ही वे चीन में भी गए थे और उन्हीं की वजह से चीन को धर्म की दृष्टि प्राप्त हुई। उसके बाद में कहा है, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। स्वर्ण भूमि का मतलब है जावा, उसको रत्न कौन सा, तो त्रिरत्न। कौन से है त्रिरत्न, बुद्ध, धर्म और संघ। और शील का मतलब है पंचशील, पंचतत्व। पंचशील कौन से हैं, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य, ब्रह्मचर्य। इन सब का ज्ञान श्रीलंका को और जावा को हमारे भारत की वजह से ही हुआ है। इसका मतलब हमने हमारा ज्ञान अपने देश तक ही सीमित नहीं रखा, हमारा धर्म का ज्ञान भी हमने अपने देश तक सीमित नहीं रखा, तो ये पूरी दुनिया में हमने बांटा है और इसी की वजह से धर्म की दृष्टि सबको हमारी वजह से ही प्राप्त हुई है। देखो आगे कवि हमें क्या कहते हैं, कवि कहते हैं, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। कवि कहते हैं हमने किसी का छीना नहीं है, हमने किसी के ऊपर आक्रमण किया है क्या, नहीं, बल्कि दूसरे लोगों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया है, लेकिन हमने किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया, बल्कि प्रकृति का पालना यही रहा है। प्रकृति का मतलब नेचर, निसर्ग। प्रकृति ने हमें दोनों हाथ से बहुत कुछ दिया है। देखो हमारा शिखर जो है हिमालय पर्वत प्रकृति की ही देन है। नदियाँ, घाटी, हरियाली, फूल पौधे सब कुछ हमें अपने प्रकृति ने ही दिया हुआ है और इसके ऊपर हमें अपना गर्व भी है। देखो इसे कहते हुए कवि कहते हैं कि ये भारत देश ही हमारी जन्मभूमि है, हम कहीं और से नहीं आए हुए हैं, हम यहाँ की ही है। हमें ऐसा मत कहो कि हम कहीं और से आए हैं और इधर रुक कर हम अपनी प्रजा बढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये भूमि हमारी ही है। देखो कवि आगे क्या कहते हैं, चरित थे पुत भुजा में शक्ति,
नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। देखो चरित थे पुत, चरित का मतलब है हमारा चरित्र, कैरेक्टर, पुत का मतलब है पवित्र। हमारे चरित्र पहले से ही पवित्र है। अगर आपने देखा शिवाजी महाराज का हम एग्जाम्पल उदाहरण यहाँ ले सकते हैं। वो कहते हैं कि हमेशा ही दूसरी औरत को हम अपनी माँ की समान देखें। देखो ये चरित्र कैसा है, कितना पवित्र है। हमारे मन में भी कोई जो भावना आती है वो अच्छी ही आती है। देखो आगे कवि कहते हैं कि हमारे भुजा में शक्ति है, हमारे बाहु में शक्ति है। अगर हमने अपना अतीत देखा, अपना इतिहास देखा, तो हमने देखा है कि बहुत सारे वीर पुरुष, उसके साथ ही वीर महिलाएं भी होकर गई है, जिसकी वजह से हम आसानी से कह सकते हैं, गर्व से कह सकते हैं कि हमारे भुजाओं में भी ताकत है, हमारे भुजाओं में भी शक्ति है। हम अच्छे दिल से सबको मदद तो करेंगे, सहायता तो करेंगे ही, लेकिन हमारे मन में जो ताकत है, जो भावना है, उसकी ही सहायता से। आगे कवि कहते हैं कि नम्रता तो हमें कूट कूट कर भरी हुई है। अगर कोई भी हो तो हमारा बर्ताव उनके साथ नम्रता पूर्वक ही रहता है। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख ना सके विपन्न। इन सब बातों का हमें गर्व है, लेकिन इन बातों का हमें घमंड नहीं है। और इसी की वजह से अगर कोई विपन्न है, गरीब है, तो उसके लिए सहायता के लिए हम हमेशा से ही आगे रहते हैं। देखो कितनी अच्छी बात उन्होंने बताई हुई है। अगर तुम हो या मैं हूँ, कोई भी हो, अगर हमने किसी विपन्न स्थिति में व्यक्ति को देखा, गरीब स्थिति में देखा, तो झट से एक तो हम पैसे निकाल कर देते हैं या फिर खाने के लिए कुछ चीज़ें देते हैं। हम ऐसे ही बैठते कि हाँ हम खाना खा रहे हैं और वो ऐसे ही भीख मांगते हुए जा रहा है, नहीं, हमारा हाथ वही रुक जाता है और हम हमारे खाने में से भले ही कुछ भी दे दे, लेकिन देते ही हैं। देखो आगे कवि का क्या कहना है। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। टेव का मतलब है आदत। देखो हमने संचय किया, लेकिन किसके लिए? स्वार्थ के लिए? बिल्कुल भी नहीं। हमने जो संचय किया उसका हमने दान भी किया हुआ है। उसके साथ ही कवि कहते हैं कि हमने हमेशा एक नियम पाला है। कौन सा? अतिथि देवो भव। कोई भी अगर हमारे घर में आए, देश में आए, तो हम उनको भगवान मान के अतिथि देवो भव कहते हुए उनका आदरातिथ्य करते ही हैं। उसके साथ उन्होंने कहा है सत्य वचनम। राजा हरिश्चंद्र हम सबको पता है, हम उन्हीं के ही वंशज हैं। हमारा वचन हमेशा सत्य ही रहता है। उसके साथ ही वो कहते हैं कि प्रतिज्ञा में रहती है टेव। प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसे हम हमेशा बोलते हैं। अगर हमने एक बार जुबान दे दी तो हम उसका पालन करते ही हैं, उसे सत्य दिख करके ही दिखाते हैं। देखो ये सब आदतें हम भारतीय लोगों में हैं। कितना अच्छा वर्णन कवि ने, जयशंकर प्रसाद जी ने यहाँ किया हुआ है। कवि आगे क्या कहते हैं? वही है रक्त, वही है देश, वही है साहस, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। देखो कवि हमें कहना चाहते हैं कि मैं, तुम, हम सभी लोग उन्हीं आर्यों की संतान हैं। इसका मतलब जो भी हमने अभी कविता में पढ़ा है, हमने अभी जो महिमा हमने देखी है, वो सब गुण हम में है। वही शक्ति जो वीर पुरुषों में थी, वीर महिलाओं में थी, वो हम में है। देखो वही रक्त हमारे बदन में है, वही खून जो शिवाजी महाराज का खून था, वही खून हमारे बदन में है। तो तुम जाग जाओ, अपने देश के लिए प्राण न्योछावर करने के लिए तैयार हो जाओ। कवि कहते हैं वैसा ही ज्ञान हमें है। अभी देखा होगा इस साल आपने कि दुनिया में हर जगह जो चिकित्सा करने वाले हैं, डॉक्टर हैं,
वैदिक हैं उनमें बहुत सारे भारतीय वंशज के लोग हैं, क्योंकि उन्हें वह ज्ञान विरासत में ही मिला हुआ है। अगर आपने देखा वैज्ञानिक साइंटिस्ट ये भी बहुत सारे भारतीय वंशज के ही है, भारतीय है, क्योंकि हम में वही ज्ञान है जो हमें हमारे अतीत में हमारे महापुरुषों में था, वीर महिलाओं में था, जो हमारे सभी ज्ञानी लोगों में था। इसीलिए बच्चों वो कहते हैं वही हम आर्य संतान हैं। इसीलिए वो आगे कहते हैं जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। अगर हम जीना चाहते हैं तो इसी के लिए जिए कि हम भारत भूमि में जन्मे हुए हैं, भारत देश का हमें गर्व है, इसकी विविधता में ही एकता है और हम इसका पालन मरते दम तक करेंगे। और इसीलिए हम अपना पूरा जीवन निछावर करने के लिए तैयार हैं। देखो बच्चों, इस पूरी कविता में हमने भारत के लिए हमें क्या करना चाहिए, भारत का अतीत क्या है, अध्यात्म क्या है, ज्ञान क्या है, उसके साथ ही हमारे शूरवीर कैसे थे, इन सभी का ज्ञान हमें जयशंकर प्रसाद जी ने इस बहुत अच्छी कविता में दिया हुआ है। एक बार हम इसका सारांश देखेंगे और फिर हम आगे स्वाध्याय के यहाँ जाएंगे। देखो, शुरुआती में उन्होंने निर्जीव वस्तु को सजीव के भांति बताते हुए कहा था, हिमालय हमारा घर है और भारतवर्ष भारत देश हमारा आंगन है। और उषा ने हंसते हुए हमें किरणों का उपहार देते हुए हीरों का हार पहनाया हुआ है। देखो, निसर्ग का, सूर्य देवता का, सबके हमारे ऊपर कितना उपकार है, वो हमें कितना प्यार करते हैं, ये इन्होंने इधर बताया हुआ है। आगे उन्होंने कहा है कि जग में सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति हमें हुई है और इसी ज्ञान के आधार से हमने व्योमतम पुंज नष्ट किया हुआ है। जग में सा अज्ञान का अंधकार हमने नष्ट करते हुए ज्ञान का प्रसार किया हुआ है। इसी भारतवर्ष में माँ सरस्वती ने अपने पावन हाथों में, पवित्र हाथों में वीणा लेते हुए सामवेद की रचना की, जिसकी वजह से सप्त स्वर सप्त सिंधु में गूंज उठे। आगे उन्होंने कहा है कि लोहे के सहायता से, शस्त्रों के सहायता से हमने विजय प्राप्त की है, ऐसा नहीं है। हमने अपने धर्म की धुरा संभालते हुए बहुत बड़े सम्राट को भी हमने भिक्षुक बनते हुए देखा है और उसी के साथ उन्होंने घर घर जाकर लोगों का दुख देखा, उनका दुख कम करने के लिए प्रयास किया हुआ है। ऐसा अतीत हमारा है, ऐसा इतिहास हमारा है। उसके साथ ही उन्होंने याद कर हमें दिया है कि मोहम्मद गौरी जिसको हमने दया का दान दिया हुआ है, क्षमा का दान दिया हुआ है, उसी के साथ दुनिया में हमने ज्ञान बांटते हुए धर्म की दृष्टि भी चीन जैसे देशों को दी हुई है। वैसे ही जावा, श्रीलंका, इनको भी हमने त्रिरत्न, पंचशील सभी दिए हुए हैं। इसका मतलब हमारा भारत देश स्वार्थी नहीं है। अगर उसमें ज्ञान का खजाना है तो हमने उसे पूरे दुनिया में बांटा हुआ है। ऐसे सब कुछ कहते हुए कवि कहते हैं कि हम कहीं बाहर से आए हुए हैं, ऐसा नहीं है। हम इसी भारत देश के हैं, इसी भारत देश में हम जन्मे हुए हैं। प्रकृति का पालना यही रहा हुआ है। नेचर ने हमें पूरे मन से, दोनों हाथों से भर भर के सौंदर्य दिया हुआ है, विविधता दी हुई है। नदियाँ, फूल, फल, पहाड़ियाँ, सब कुछ जो भी अच्छा है वो सभी हमारे भारत देश में है और इसी भारत देश का मुझे गर्व है। कवि ने आगे कहा हुआ है कि हमारे संस्कृति में हमने संचय किया हुआ है, लेकिन इस संचय का उपयोग हमने दान करने के लिए किया है। हमने यह पालन किया हुआ है कि अतिथि देवो भव, अतिथि को हमेशा हमने भगवान का दर्जा देते हुए उनका आदरातिथ्य किया हुआ है और इस सब का मुझे गर्व है। यह कहते हुए वो फिर एक बार हमें कहते हैं कि मैं इसी भूमि में जन्मा हुआ हूँ। देखो, आगे कवि कहते हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसी टेव हमें है।
ऐसी हैबिट हमको है, और इसीलिए कवि कहते हैं कि हम राजा हरिश्चंद्र के वंशज हैं, हम सत्य ही बोलते हैं, और हमारे यहाँ इतनी ताकत है, हमारे लोगों में इतनी ताकत है कि हम शूरवीरता से सभी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, और वो भी नम्रतापूर्वक बर्ताव से। देखो कितना समर्पक वर्णन उन्होंने भारत देश का किया हुआ है, भारतीय लोगों का किया हुआ है, हमारा इतिहास हमारे सामने आगे खड़ा किया हुआ है, और उसके साथ ही वो हमें अतीत में लेकर गए हैं। लेकिन उसके साथ ही आखिर में वो हमें कहते हैं कि हम सब उसी खून में से हैं, हम सब में वैसी ही ताकत है, हम सब उसी वचन से बंधे हुए हैं, हम सब वही आर्य संतान हैं। तो बच्चों, पहली कविता यह हमें दी हुई है, इसका कुछ तो मतलब रहा होगा। अभी आप बड़े हो गए हैं, 10वीं कक्षा में हैं, उसके बाद आप महाविद्यालय में जाएंगे, लेकिन उसके बाद आप स्वार्थी मत बनो, हमारी भारत माता को हमेशा याद रखो, अपने देश के लिए हमें अपनी जान न्योछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहना है। यह संदेश कवि जयशंकर हमें इस कविता से देते हैं। तो बच्चों, मैं समझती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। अब हम किताब में से शब्द संसार और स्वाध्याय देखेंगे। बच्चों, स्वाध्याय में पहला प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। देखो, पहली सूचना दी गई है, निम्नलिखित पंक्तियों का तात्पर्य लिखिए। कहीं से हम आए थे नहीं, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है, हम भारतवासी कहीं और देश से आए हुए नहीं है, हम यही के हैं, हमारा जन्म यहाँ का है। दूसरा, वही हम दिव्य आर्य संतान, सभ्यता के शुरुआत से आर्य है, और यह आर्य भारत के ही है, और हम इन्हीं के संतान है। देखो, अगली सूचना है, उचित जोड़ियाँ मिलाइए। अ और आ दो दिए गए हैं, इन्हीं शब्दों में से हमने अ और आ दोनों भी लिखने हैं। संचय, हम संचय किसके लिए करते हैं? दान के लिए। सत्य, क्या सत्य है? हमारा वचन। अतिथि, अतिथि को हम क्या मानते हैं? अतिथि को हम देव मानते हैं। रत्न, रत्न की जोड़ी यहाँ दिख नहीं रही है, हम फिर भी आगे देखते हैं। वचन हुआ है, दान हुआ है। हृदय, हृदय कैसा है? तेज है। आपको ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे के देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, लिखिए। कविता में प्रयुक्त दो धातुओं के नाम। देखो, पहला धातु है लोहा और दूसरा धातु है स्वर्ण। भारतीय संस्कृति की दो विशेषताएं अगर हमने कविता अच्छे से पढ़ी है तो हमें उसमें बहुत सारी विशेषताएं समझ में आई हुई है। इसमें से दो आपको लिखनी है। भारतीय संस्कृति में अतिथि को भगवान माना जाता है। दूसरा है, भारतीय लोगों के वचन हमेशा सत्य होते हैं और वो अपनी प्रतिज्ञा जान जाने तक कुछ भी हो पूरी करते ही हैं। ऐसे बहुत सारे विशेषताएं इस कविता में दी गई हुई हैं, आप उसमें से दो ही लिखो। चौथा प्रश्न है, प्रस्तुत कविता की अपनी पसंदीदा किन्हीं दो पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। देखो, कविता का पूरा भावार्थ अभी मैंने बताया हुआ है, उसमें से कौन सी भी दो पंक्तियों का आप भावार्थ लिख सकते हैं। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पद्य विश्लेषण कीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो, रचनाकार का नाम, कविता का रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। रचना का प्रकार, अगर आपने यहाँ लिखा कि कविता तो भी उत्तर सही है, लेकिन अगर आपने लिखा कि छायावादी कविता तो ये बहुत अच्छा रहेगा।
पसंदीदा पंक्ति, जैसे ऊपर हमने देखा किन्हीं दो पंक्तियों का भावार्थ लिखिए, उसी तरह किन्हीं दो पंक्तियां जो आपको पसंद है वह यहाँ लिखिए। पसंदीदा होने का कारण, ये दो पंक्तियां आपको क्यों पसंद है यह जरूरी है लिखना। रचना से प्राप्त संदेश, पूरी कविता से आपको क्या संदेश मिलता है यह हमें यहाँ लिखना है। बच्चों, सांगली शिक्षण संस्था का YouTube चैनल आप सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब के आगे जो बेल बटन दिया हुआ है उसके ऊपर क्लिक करो, जिसकी वजह से आपको अगले पार्ट का नोटिफिकेशन मिलेगा। धन्यवाद।